लोकसभा चुनाव के 5 चरण खत्म हो चुके हैं। आने वाले दिनों में 2 चरण के चुनाव होने बाकी हैं। राजनीतिक पार्टियों के आरोप प्रत्यारोप इस समय अपने चरम पर हैं। लोकसभा चुनाव और देश के माहौल को लेकर कुछ सवाल हमने बीजेपी महाराष्ट्र प्रवक्ता शैलेश पांडे से किए। आइए आपको दिखाते हैं चुनावी चर्चा और कुछ तीखे सवाल जवाब। शैलेश पांडे ने हमारे कई सवालों के जवाब बड़ी बेबाकी से दिए। साथ ही विपक्ष पार्टियों की विचारधारा और कार्य पद्धति पर भी सवालिया निशान खड़ा कर दिया। 400 पार के नारे को पूरा करने का संकल्प जो बीजेपी पार्टी ने लिया है वो जनता द्वारा पूरा किए जाने की बात कही। चौथे चरण का कल चुनाव है, आप लोग की तरफ से लगातार नारे लग रहे हैं कि 400 पार, क्या ये संभव है? किस तरह से आप लोग देखते हैं? बिल्कुल संभव है। देखिए, इस वक्त देश का जो माहौल है, देश की जनता पूरी तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति पूरी तरह से समर्पित है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने देश के विकास के लिए विकास की गंगा बहाई। आज देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर में इतने सारे काम हुए जो अद्वितीय ऐतिहासिक काम हुए, आज तक कभी नहीं हुआ था। देश के अंदर सबसे बड़ी बात, देश की जनता जो 500 वर्षों से प्रभु श्री रामचंद्र जी के जन्मभूमि मंदिर निर्माण का संघर्ष था, उस संघर्ष को खत्म किया। 500 वर्षों के बाद अयोध्या प्रभु श्री रामचंद्र जी की जन्मभूमि में उनके मंदिर का भव्य निर्माण का काम नरेंद्र मोदी जी ने कराया। धारा 370 हटाने का जो काम किया, यही पीडीपी के नेता कहती थी कि धारा 370 हटा तो कश्मीर में खून की नदियां बह जाएंगी, वहां तिरंगा झंडा उठाने वाला कोई नहीं रह जाएगा। इसके बावजूद भी इतनी शांति प्रिय तरीके से धारा 370 हटाया गया। उसके बाद कश्मीर में खुशहाली है, शांति है, अमन है, चैन है। और देश के अंदर जो सीए लागू किया गया, हमारे देश के बाहर और अंदर जो भी अल्पसंख्यक माइनॉरिटी थे, अफगानिस्तान के, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, क्रिश्चियन जो प्रताड़ित थे, वहाँ पर आज उनको न्याय देने का काम किया है नरेंद्र मोदी जी ने। नरेंद्र मोदी जी ने आज देश के अंदर 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने का काम किया है। ये ऐतिहासिक काम है, न भूतो न भविष्यति। आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने ऐसा काम नहीं किया था। देश के अंदर 4.5 करोड़ से ज्यादा मकान बनाए गए गरीबों के लिए, जिनके पास घर नहीं था, आज उनको घर देने का काम किया। उज्ज्वला गैस की योजना के माध्यम से 10 करोड़ महिलाओं को गैस कनेक्शन देने का काम किया है। करोड़ों घरों तक जल कल पहुंचाने का काम किया है नरेंद्र मोदी जी ने। 80 करोड़ से ज्यादा गरीबों को, आम जनता को कोविड से लेकर अब तक और अगले 5 साल तक मुफ्त में अनाज देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और इसके साथ साथ ये तो विकास की बात हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हुई, डेवलपमेंट की बात हुई, गरीब कल्याण की बात हुई। मैं अगर देश में राष्ट्रवाद की बात करूं, सांस्कृतिक विरासत की बात करूं, तो सांस्कृतिक विरासत में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से बाबा काशी विश्वनाथ जी का कॉरिडोर बनाया, महाकाल जी का उज्जैन में कॉरिडोर बनाया, अंबा माता का कॉरिडोर बनाया, हमारे जो 12 ज्योतिर्लिंग है वहां पर सौंदर्यीकरण करने का काम किया। बाबा केदारनाथ में जब हादसा हुआ, हादसे के बाद बाबा केदारनाथ जी के मंदिर में वहां पर सौंदर्यीकरण किया गया, शंकराचार्य जी की वहां मूर्ति लगाई। देश का अभिमान और स्वाभिमान के लिए आज दिल्ली में इंडिया गेट पर वहां पे गुलामी की जंजीरों को तोड़ते हुए जॉर्ज पंचम की मूर्ति हटाकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगाई गई। आगरा के किले पे छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति लगाई गई। आज प्रयागराज नामकरण किया गया, जो पहले इलाहाबाद कहलाता था। छत्रपति संभाजी नगर नाम किया गया, जो औरंगाबाद कहलाता था। आज देश की विरासत को, देश के जो गौरवशाली इतिहास रहा है हमारा, उस संस्कृति को बढ़ावा देने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किया। छत्रपति शिवाजी महाराज के 350 से ज्यादा जो गढ़ किले हैं, उन गढ़ किलों का संवर्धन और सुशोभीकरण करने का काम महाराष्ट्र में शुरू किया गया है। पंढरपुर जो हमारे आराध्य देवत है, जो विठोबा रखुमाई देवालय पंढरपुर का मंदिर है, उसका सुशोभीकरण का काम चालू है। जितने भी ज्योतिर्लिंग है, धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में पहला प्रधानमंत्री जी हैं जो काशी में बाबा विश्वनाथ के रुद्राभिषेक करते हैं, तो अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में साष्टांग दंडवत करके नमस्कार करते हैं, तो मथुरा भी जाते हैं और उसके बाद द्वारिका में जाकर समुद्र के अंदर जाकर बाबा श्री कृष्ण भगवान की भी आराधना की। इसी सवाल से एक बड़ा जुड़ा सवाल है कि विपक्ष आप पे लगातार आप लोग ये करते हैं कि आप लोग धर्म की राजनीति करते हैं,
जी। और जब से चुनाव आया तो फिर हिंदू मुस्लिम ये होता है, तो आप किस तरह से देखते हैं इसे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं इस बात को गलत मानता हूँ। धर्म की राजनीति हम नहीं कर रहे, धर्म की राजनीति विपक्ष कर रही है, विशेष तौर से कांग्रेस कर रही है। मुझे बताइए, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता, ऐसा हमारे संविधान में, संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान में लिखा है, स्पष्ट तौर से लिखा हुआ है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। तो धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण देने का काम कौन किया? कर्नाटक में कांग्रेस ने किया, उसके पहले आंध्र प्रदेश में किया था। और इनके देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने तो यहां तक कह दिया कि देश के संसाधनों पर सबसे पहला हक मुसलमानों का है। अब मुझे बताइए, देश में संविधान, जो धर्म किसी भी धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए, लेकिन ये उसको धर्म के आधार पर, कि आप लोग अगर 400 सीटें आ जाएंगी तो आप लोग संविधान बदल देंगे, इस तरह की बात? सवाल ही नहीं उठता। और आपको आपके चैनल के माध्यम से मैं देश की जनता को बताना चाहूंगा कि ये जो कह रहे हैं कि हम संविधान बदले, संविधान बदलने का काम पाप इन्होंने किया। आज आप उठा के देख लीजिए, इतिहास पढ़िए, देश के संविधान बदलने का कितनी बार अमेंडमेंट किया कांग्रेस पार्टी ने। 16 बार पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया, 33 बार देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने किया, राजीव गांधी जी ने कितने बार किया। कुल 110 बार देश के संविधान में संशोधन करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, और ये उल्टा चोर कोतवाल लाते। और मैं कहता हूं, देश का संविधान जब 1975 में देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाया था, इमरजेंसी जब लगाया था, देश के अंदर समाज सेवक, पत्रकार, राजनेता, आम नागरिकों को जेल में ठूस दिया गया था, साल डेढ़ साल तक। राजनाथ सिंह जी जो हमारे नेता हैं, आज देश के रक्षा मंत्री हैं, उनकी माता का देहावसान हुआ था, उनके अंतिम संस्कार की भी अनुमति नहीं दी थी इंदिरा गांधी की सरकार ने उस वक्त। ये इनकी तानाशाही थी, ये संविधान का हनन था। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश में पहली बार किसानों के लिए किसान सम्मान निधि की शुरुआत की, जो 6,000 रुपया प्रतिवर्ष किसानों के खातों में डायरेक्ट दिया जा रहा है। और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और 6,000 रुपया, यानी कि कुल 12,000 रुपया किसानों के अकाउंट में डायरेक्ट सीधे ट्रांसफर किया जा रहा है, और ये किसानों को मिल रहा है। किसानों के संवर्धन के लिए, उत्थान के लिए किसान क्रेडिट कार्ड बनाया गया, किसानों को इंश्योरेंस देने का काम किया गया है, किसान की खेती अच्छे से हो इसके लिए किसान सॉइल कार्ड बनाया गया है। किसानों को और मजबूत किया जाए ताकि हमारा देश सुजलाम सुफलाम हो सके। अब विकास की बात रही, तो आज इंफ्रास्ट्रक्चर के में बात अगर करूं, इस देश में पहली बार आज के डेट में 38 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से हाईवे का काम हो रहा है। इतने 2 एम्स से आज हमने 22 एम्स बनाने का काम किया है। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों में 350 से ज्यादा विश्वविद्यालय देश के अंदर शुरू हमने किया हुआ है। आज के 22 नए एयरपोर्ट नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने किया है। आज हम महाराष्ट्र मुंबई की बात करें तो अटल सेतु, सागरी समुद्र का एशिया का सबसे बड़ा सागरी सेतु नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मुंबई में बना है। आज कोस्टल रोड मुंबई में बना है। आज मेट्रो का जाल पूरे देश में, पहले कांग्रेस के 10 सालों में, पिछले 10 सालों में सिर्फ 5 महानगरों में मेट्रो का जाल बिछा था, लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी के इस कार्यकाल में 10 साल में 22 महानगरों में मेट्रो का जाल बिछा गया है। आज जल यातायात हो, रोड यातायात हो, वायु यातायात हो, हर यातायात को सुलभ बनाने के लिए, चाहे वंदे मातरम, वंदे भारत ट्रेन हो, नमो ट्रेन हो, अनेक प्रकार की नए इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ रेलवे की सुविधा बढ़ाई। 11वें नवंबर देश की अर्थव्यवस्था कांग्रेस के राज्य में ढुलमुल नीति से चल रही थी, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश अब 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गया है। और हमारा जो संकल्प है, जो मोदी की गारंटी है, आने वाले 1 साल के अंदर देश दुनिया का तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। ये हमारा मोदी का गारंटी है और हमारा संकल्प है। आने वाले समय में 2047 तक भारत विश्व गुरु बने, स्वामी विवेकानंद जी के सपनों का भारत बनाने के लिए, हमें विश्व गुरु भारत बनाने के लिए आने वाले 2047 तक संपूर्ण विकसित भारत बनाना, ये हमारा संकल्प। राहुल गांधी जी कहते हैं कि मोदी जी का विरोध करने पर ईडी, सीबीआई, आईटी डिपार्टमेंट विभाग को वो दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो रहते हैं उन पर दबाव बनाते हैं, उनको जेल में डाल देते हैं।
देखिए, राहुल गांधी के वक्तव्य का मैं तो कोई महत्व देता नहीं, और मैं ही क्या, देश की कोई जनता महत्व देती थी। फिर भी मैं राहुल गांधी की जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, जो ईडी की बात करते हैं, ईडी के जो भी केसेस चल रहे हैं, उस 100% केसेस में सिर्फ 3% केस ऐसे हैं जो राजनीतिज्ञों से संबंधित है। कितने? 3%। अगर 100 केस चल रहे हैं तो उसमें सिर्फ 3% ही राजनीतिज्ञों से संबंधित है। तो इसमें हाय तौबे की क्या बात है? मंत्री हैं, सभी के ऊपर ईडी चल रहा है। हजारों विधायक है, सभी के ऊपर ईडी चल रहा है। लाखों नगर सेवक है, सभी के ऊपर ईडी चल रहा है। 3% लोगों के ऊपर, वो भी कौन? जो उस चीज, जो जिन्होंने भ्रष्टाचार किया। और नरेंद्र मोदी जी की नीति है जीरो टॉलरेंस नीति भ्रष्टाचार के खिलाफ, और वो सतत जारी रहेगी। मोदी जी जीरो टॉलरेंस नीति भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी है, और वो सतत जारी रहेगी। और मैं तो चुनौती देता हूं राहुल गांधी को, अगर आपको लगता है कि ये गलत है तो आप जाइए हाई कोर्ट में, जाइए सुप्रीम कोर्ट में, आप दावा ठोकिए। अगर आपको लगता है कि कोई कार्रवाई गलत हुई है तो देश की न्यायपालिका है, न्यायपालिका से न्याय मांगिए। लेकिन ये जाएंगे कैसे? क्योंकि ये खुद जमानत पे है। नेशनल हेराल्ड केस में ये इनके माताजी खुद जमानत पे हैं। आज इंडी अलायंस के जितने भी गठबंधन देखे, राहुल जी के साथी जो हैं, चाहे ये हो, इसके बाद अगर आप लालू यादव की बात करते हैं, आरजेडी की, लालू यादव जी अभी चारा घोटाला से छूट के आए, जमानत पे हैं। वो और उनके बेटे और बेटियां रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लेने के केस में भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं, फिर ये जेल जाने वाले हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री, वो भी भ्रष्टाचार के केस में जेल गए। अरविंद केजरीवाल शराब नीति के भ्रष्टाचार में जेल गए, उनके आधा मंत्रिमंडल जेल में बैठा हुआ है। है कि ये तो हमले भी भाजपा वाले करवाते हैं और सैनिकों की बलि लेते हैं। तो इसका मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी में जितने नेता अभी तक मारे गए, शहीद हुए, ये क्या कांग्रेस पार्टी ने करवाया? मैं तो, अगर ऐसी बात है तो आपके चैनल के माध्यम से देश के गृह मंत्री से मैं ये मांग करता हूँ, न्यायपालिका से मांग करता हूँ कि मणिशंकर अय्यर का नार्को टेस्ट किया जाना चाहिए, कि जरूर कांग्रेस पार्टी के वर्तमान के नेताओं ने, अभी तक जो भी नेता शहीद हुए, मारे गए, उनके पीछे किनका हाथ है? कांग्रेसियों का हाथ है क्या? ये पता लगाना चाहिए। 48 सीटें हैं, शरद पवार तो आपको 12 सीटें दे रहे हैं, आप कितनी सीटें देख रहे हैं यहाँ से? देखिए, महाराष्ट्र में जिस तरह से मोदी जी की सभाएं हुई और देश में महाराष्ट्र की जनता स्फूर्त रूप से सभाओं में आई, नरेंद्र मोदी जी की मेहनत, नरेंद्र मोदी जी के विकास कार्य, और महाराष्ट्र के नेता देवेंद्र फडणवीस जी ने जिस तरह से 65 से ज्यादा इंटरव्यू मीडिया पर, पहला कोई ऐसा बीजेपी का नेता होगा जो एक प्रदेश के अंदर 65 से ज्यादा इंटरव्यू देने का काम किया है, अपने विचारों को जनता तक पहुंचाने का काम किया है। इतनी सभाएं, इतनी रैलियां, इतना प्रचार, और उसके बाद विशाल विकास यात्रा, विकास कार्य, सेवा कार्य, इससे मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, आरपीआई, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और मन से इस महायुति की 48 में से 45 सीट भाजपा महायुति के 100% आएंगे।